तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हिट 3 मूवी को। लीड रोल में है नानी, इनका नाम है अर्जुन सरकार, जो कि जेल में दिखाई देते हैं। फिर एक कैदी बोलता है कि तुम तो एक पुलिस वाले हो, फिर यहाँ कैसे? अर्जुन सरकार उसे बताते हैं और कहानी फ्लैशबैक होती है। अगले सीन में हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर अर्जुन सरकार एक आदमी का गला काटकर उसे जान से मार देते हैं और उसका वीडियो भी बना लेते हैं। अगली सुबह ये सूचना पुलिस तक पहुँचती है, जिसके बाद अर्जुन सरकार अपने टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अर्जुन सरकार पुलिस वाले और क्रिमिनल दोनों है। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अर्जुन सरकार बोलते हैं कि सब कुछ आज ही सॉल्व करना है क्या? ऐसा कहकर यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में अर्जुन सरकार फिर से एक जंगल में एक आदमी को उल्टा लटका देते हैं। तभी उन पर कोई गोली चलाने लगता है। तभी अचानक से एक लड़की इसे गन पॉइंट कर देती है। ये कोई और नहीं बल्कि इसके ही डिपार्टमेंट की एक लेडी पुलिस होती है। अर्जुन सरकार उसे एक रस्सी में बांध देते हैं। इसके बाद लड़की बोलती है कि मुझे तुम पे पहले दिन से ही शक था कि तुम पुलिस वाले नहीं हो सकते। इसके बाद कहानी 4 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहां अर्जुन सरकार एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए नजर आते हैं, जहां पर सभी लोगों को एक ही तरीके से उल्टा लटकाकर मारा जा रहा है। अर्जुन सरकार बोलते हैं कि बर्फ को मेल्ट करके गाड़ी के टायर का निशान निकालो, जिसके बाद टायर का निशान निकाला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को वो गाड़ी मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस वालों को देखकर गाड़ी का मालिक भागने लगता है, पर अर्जुन सरकार उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ फाइट सीन चलता है। जिसके बाद पुलिस इन सबको अरेस्ट करके पूछताछ करती है, जिसमें पूछा जाता है कि क्या तुमने मर्डर किया है। थोड़ी देर बाद अर्जुन सरकार को टीवी न्यूज के जरिए पता चलता है कि बिहार में एक मर्डर हुआ है। जिसके बाद अर्जुन सरकार बोलते हैं कि बिहार जाना होगा। अगले सीन में ये बिहार के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां उस क्रिमिनल को रखा गया है। क्रिमिनल से पूछताछ करते हैं, तभी उनका एक ऑफिसर बोलता है कि इंडिया में अभी तक एक ही तरीके से 13 मर्डर हो चुके हैं। जिस पर अर्जुन सरकार बोलते हैं कि ये अभी तक दर्ज किए हुए मर्डर है, यानी और भी ज्यादा होंगे। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि इस क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए इसके आदमी इस पुलिस स्टेशन पर अटैक करने वाले हैं। जिसके बाद अर्जुन सरकार उस क्रिमिनल को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद ये देखते हैं कि दोनों क्रिमिनल के बॉडी पर सिटी के नाम का एक टैटू है। दोनों क्रिमिनल से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि सिटी के एक वेबसाइट है, जिस पर अर्जुन सरकार बोलते हैं कि सिटी के नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट डार्क वेबसाइट है, जहाँ पर क्रिमिनल्स लोगों का मर्डर करते हुए वीडियोज अपलोड करते हैं। ये दोनों क्रिमिनल भी इसी वेबसाइट का यूज करते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डार्क वेबसाइट को ऑपरेट करने वालों का एक रूल है कि इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए कम से कम 2 मर्डर वीडियोज वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। जिसके बाद सारे क्रिमिनल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये सभी साल में एक ही बार एक जगह पर मिलते हैं। अगले सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है। अर्जुन सरकार इस लेडी पुलिस को अपने बारे में सब कुछ सच बता चुके हैं और ये लेडी पुलिस से बोलते हैं कि उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए मेरे पास ग्रुप से जुड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये सारे मर्डर करना पड़ा। इसके बाद ये लेडी पुलिस के सामने ही उस क्रिमिनल को मार देते हैं। इसके अगले सीन में लेडी पुलिस सिटी के वेबसाइट को ओपन करके अर्जुन सरकार को दिखाते हुए बोलती है कि वेबसाइट में एक क्रिमिनल अभी तक एक ही मर्डर वीडियो अपलोड किया है। जिस पर अर्जुन सरकार बोलते हैं कि इसने एक ही मर्डर किया है, यानी दूसरा मर्डर करने वाला है, हम इसे रोक सकते हैं। जिसके बाद ये जयपुर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ उस क्रिमिनल का लोकेशन है। इसके अगले सीन में अर्जुन सरकार एक पेट्रोल पंप पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो क्रिमिनल भी दिखाई देता है और वो पुलिस को देखकर भागने लगता है। जिसके बाद अर्जुन सरकार उसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर बाद उस क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं और यहाँ फाइट सीन चलता है। इसी बीच अर्जुन सरकार को चाकू लग जाती है और ये काफी इंजर्ड होने के कारण बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद क्रिमिनल इसे अपने गाड़ी में लेकर जंगल की तरफ चला जाता है, पर थोड़ी देर में अर्जुन सरकार को होश आ जाता है और क्रिमिनल को मार देते हैं। इसके अगले सीन में अर्जुन सरकार अपने लैपटॉप में सिटी के वेबसाइट का एक मैसेज देखते हैं, जिसमें लिखा होता है कि सारे क्रिमिनल्स एक जगह पर मिलने वाले हैं और इन्हें भी इनवाइट किया है। जिसके बाद अर्जुन सरकार उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए अपने टीम को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ निकल जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे फॉलो करना। थोड़ी देर में ये एक अननोन प्लेस पर पहुंच जाते हैं, जहां क्रिमिनल्स की गाड़ी आती है और इन्हें लेकर चली जाती है। पुलिस की गाड़ी उसका पीछा करने लगती है, पर तभी क्रिमिनल्स की गाड़ियां 3 अलग अलग रास्ते में चली जाती है और पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि अर्जुन सरकार किस गाड़ी में है। इसके बाद अर्जुन सरकार को एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहाँ पर सिटी का मेन क्रिमिनल इसको अपने साथ लेकर एक घर में जाता है और इसे एक अलग ड्रेस पहनने के लिए दिया जाता है। जिसके बाद अर्जुन सरकार सिटी के सारे क्रिमिनल्स को देखते हैं, जो कि मासूम लोगों को मार रहे हैं। इधर पुलिस की टीम तीनों जगहों पर अर्जुन सरकार को ढूंढने के लिए रेड मारती है। इस रेड पड़ने की खबर मेन क्रिमिनल तक पहुंचती है, जिसके बाद इसे शक हो जाता है कि हमारे बीच कोई पुलिस वाला है, जिसका पता लगाने के लिए ये 4 लोगों में फाइट कराता है, जिसमें अर्जुन सरकार भी होते हैं और वो 3 लोगों को मारकर अपनी जगह किसी एक को पुलिस वाला साबित कर देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद ये
क्रिमिनल्स एक 9 महीने की छोटी सी बच्ची को मारने वाले होते हैं और एक क्रिमिनल इसे जैसे ही मारने जाता है तो अर्जुन सरकार उस क्रिमिनल को ही मार देते हैं और इस छोटी बच्ची को बचा लेते हैं। यहाँ फाइट सीन चलता है, तभी पुलिस की टीम यहाँ आ जाती है। सिटी केस से जुड़े सभी क्रिमिनल्स को मार दिया जाता है। ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।